मेरा नाम अभिषेक सपकाळ है। अभी हम स्टार्ट करने वाले बीकॉम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का अकाउंट। ये अकाउंट का नाम है कॉस्ट अकाउंट। इसमें हमको सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग देखना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अभी इसमें कौन कौन सी यूनिट आने वाले हैं? पहला यूनिट तो कॉस्ट अकाउंट की थ्योरी है। पहला यूनिट है कॉस्ट अकाउंट की थ्योरी है। सेकंड यूनिट है कॉस्ट अकाउंट का कॉस्ट शीट कैसे बनाना। कॉस्ट शीट यानी जो हमारा एक्सपेंस हुआ है प्रोडक्शन के लिए, उसको हमको सिस्टमेटिक मैनर में कैसे लिखना है। हमारा जो प्रोडक्शन का एक्सपेंस हुआ है उसको सिस्टमेटिक मैनर में कैसे लिखना है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट शीट। इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट शीट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा यूनिट है टेंडर। हमको कोई प्रोडक्शन का एस्टिमेशन निकालना है ना। प्री डिटरमाइनेशन ऑफ कॉस्ट, किसी भी एक्सपेंस को पहले ही डिटरमाइन करना है तो उसको हम टेंडर कहते हैं। जैसे कि हमें कोई बिल्डिंग बांधना है तो हमको उसके लिए कितना खर्चा आएगा, कितना मटेरियल आएगा, कितना वेजेस आएगा, कितना ऑफिस एक्सपेंस आएगा, कितना फैक्ट्री एक्सपेंस आएगा, इसको पहले ही डिसाइड में करना है, यानी टेंडर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा चौथा यूनिट है रिकॉन्सिलेशन ऑफ स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा हमको। ठीक है। अभी रिकॉन्सिलेशन क्या है जब सीखूंगा तब मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारा पांचवा है प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में ही प्रोडक्शन ही लिखना पड़ता है। हमारा प्रोडक्शन किस प्रकार से हुआ वही लिखना पड़ता है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड यूनिट, यूनिट नंबर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। यूनिट नंबर सेकंड, हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। और यूनिट नंबर सेकंड का नाम क्या है? कॉस्ट शीट। यूनिट नंबर सेकंड का नाम क्या है हमारा? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट किस प्रकार से प्रिपेयर करना। अभी देखिए जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो 1 साल के लिए बनाते हैं, बट कॉस्ट शीट ये 15 दिन के लिए रह सकती है, 1 महीने के लिए रह सकती है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए भी रह सकती है। तो कॉस्ट शीट का ऐसा नहीं रहता कि वो 1 साल के लिए रहेंगी, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए भी रह सकती है कॉस्ट शीट। ठीक है। कॉस्ट शीट बोले तो क्या होता है, जितना दिन हमको प्रोडक्शन के लिए लगा उतना दिन का एक्सपेंस जिसमें लिखते हैं उसको हम कॉस्ट शीट कहते हैं। कॉस्ट शीट में सबसे पहले निकलता है हमारा मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले क्या निकलता है? मटेरियल कंज्यूम। बाद में निकलता है प्राइम कॉस्ट, बाद में निकलता है प्राइम कॉस्ट, बाद में निकलता है फैक्ट्री कॉस्ट, बाद में निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाद में निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाद में टोटल कॉस्ट और बाद में नेट प्रॉफिट। तो यह सभी हमको लर्न करना पड़ेगा। तो पहले क्या आएगा हमारा? मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। 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 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है। इतनी वैल्यू हमको कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास हम मार्केट में से रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, उसमें से प्रोसेस करते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और माल तैयार होने के बाद फिनिश गुड्स होता है। चलो फिर से एक बार, हम मार्केट में से माल परचेस करते हैं रॉ मटेरियल, बाद में उसका वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होता है। जब प्रोडक्शन करते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस और माल तैयार होने के बाद फिनिश गुड्स, और रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, इन तीनों का यूज करके हमको कॉस्ट शीट बनानी है। चलो सबसे पहले रॉ मटेरियल लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, 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 रॉ मटेरियल की परचेस, 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 कैरेज इनवर्ड, तीनों की टोटल करेंगे, एडिशन करेंगे तीनों की। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल की परचेस, कैरेज इनवर्ड, तीनों के एडिशन करेंगे। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारा निकल के आएगा मटेरियल कंज्यूम। क्या निकल के आएगा? मटेरियल कंज्यूम निकल के आएगा। आगे समझिए मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाले। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल की परचेस, कैरेज यूनिट माइनस रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। इसमें प्लस करना डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करना, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करना, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करना, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस करना। तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकलेगा। क्या निकलेगा हमारा? प्राइम कॉस्ट। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल की परचेस, कैरेज इनवर्ड माइनस रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम निकला। मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस किया, प्राइम कॉस्ट निकला। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस करेंगे। प्राइम कॉस्ट में क्या प्लस करेंगे? फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री की इसमें टोटल एक्सपेंस आने वाले हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस,
अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस, डेप्रेसिएशन ऑन प्लांट, रिपेयर्स, ये सभी एक्सपेंस आने वाले हैं फैक्ट्री एक्सपेंस में। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फैक्ट्री एक्सपेंस की टोटल करेंगे, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का, और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। नेक्स्ट जो वैल्यू आएंगी वो हम प्लस करेंगे, किस में प्लस करेंगे, प्राइम कॉस्ट में। तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आएगा। तो समझ में आ गया फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकाले, फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस किया, फैक्ट्री कॉस्ट निकला। फैक्ट्री को एक्सपेंस में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस, डेप्रेशन, प्लांट, रिपेयर, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक प्लस किया, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आया। क्या निकल के आया, फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट हम प्लस करने वाले हैं ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस में क्या आएगा, सैलरी आएगा, रेंट आएगा, है ना, आपको पता ही है ऑफिस एक्सपेंस में कौन कौन सी वैल्यू आती है, एम्प्लॉयज की सैलरी, वो सब लेने का, और ये फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस करने का, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा। क्या निकलेगा हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी क्या करना सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक प्लस करना। किसका ओपनिंग स्टॉक प्लस करना, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक प्लस करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना। फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक प्लस करना और फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। तो हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम सेलिंग एक्सपेंस प्लस करेंगे। सर अभी सेलिंग एक्सपेंस में क्या आता है, बैड डेप्ट आता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आता है, कैरियज आउटवर्ड आता है, पता ही है आपको सेलिंग के एक्सपेंस कौन कौन से है। तो जैसे एग्जांपल आएंगे वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी क्या निकलेगा हमारा, टोटल कॉस्ट। अभी हम लिखेंगे सेल्स, क्या लिखेंगे हम, सेल्स, सबसे नीचे सेल्स लिखेंगे, सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करके क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम निकलता है, बाद में प्राइम कॉस्ट, बाद में फैक्ट्री कॉस्ट। मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट, नेट प्रॉफिट। ऐसे वाले निकालना पड़ता है। ये कॉस्ट शीट का प्रोफार्मा है, अगर ये प्रोफार्मा आप लर्न करते हो तो आपको कॉस्ट शीट में कोई दिक्कत जाएंगी नहीं और टेंडर में भी कोई दिक्कत जाएंगी नहीं, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एग्जाम्पल सिखाने वाला हूँ, और एग्जाम्पल सिखाने के पहले मैं आपको जो अपना 5th सेमेस्टर का अकाउंट है उसका मैं आपको PDF देने वाला हूँ, वो PDF डाउनलोड कर लेना और उसकी प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि जो मैं एग्जाम्पल सिखाने वाला हूँ वो एग्जाम्पल में सिर्फ मैं आंसर लिख के देने वाला हूँ, क्वेश्चन अपने PDF में ही रहेंगे, ठीक है।